हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अगर आपने सावन के सोमवार के व्रत रखे हैं और अब सोच रहे हैं कि इन व्रतों का उद्यापन आखिर कैसे किया जाए, उद्यापन कब करें, पूजा में क्या क्या रखें और दान में क्या क्या रखना चाहिए, तो आज यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि कई बार हम व्रत तो पूरा श्रद्धा से कर लेते हैं, लेकिन उद्यापन की सही विधि हमें मालूम नहीं होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी कि आपको घर पे ही उद्यापन किस प्रकार करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अंत तक पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि घर पे ही आपको उद्यापन किस प्रकार और बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से आप किस प्रकार करोगे उद्यापन, आपको ये वीडियो देखकर ही मालूम होगा। तो सबसे पहले जानिए उद्यापन कब करें। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन सावन के आखिरी सोमवार जो होता है ना दोस्तों, आखिरी सोमवार में आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ परिवारों में ऐसे होता है कि सावन की पूर्णिमा जो आती है उस दिन बहुत से लोग अपने परंपरा के अनुसार भी उद्यापन करते हैं। अगर आपके घर में कोई विशेष परंपरा चल रही हो तो आप उसी के अनुसार भी उद्यापन कर सकते हो। अब बात करते हैं उद्यापन वाले सुबह क्या करें, कैसे करें। सुबह की शुरुआत इस प्रकार करें दोस्तों। उद्यापन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और यहाँ संकल्प ले, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार का व्रत पूरा किया है। आज मैं श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन व्रतों का उद्यापन कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करे और मुझसे जाने अनजान में कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करे। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री एक जगह तैयार कर ले। पूजा की सामग्री में आपको क्या-क्या चीज़ों का रखना ज़रूरी है। भगवान शिव के पूजन के लिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार गंगा जल, चंदन, रोली, फूल, बेलपत्र, पुष्प, नैवेद्य, नारियल, कोई भी फल आप सामग्री में रख सकते हो। अगर आप अभिषेक करना चाहते हो तो भी आप दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आदि का अभिषेक कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, सामग्री ज़्यादा होनी ज़रूरी नहीं है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र भी बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। माता पार्वती के पूजन में आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी सुहाग का सामग्री होता है, जैसे कि चूड़ियाँ, सिंदूर, महावर, अन्य सुहाग की जो भी सामग्री होती है, आप वहाँ माता पार्वती को चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास शिव और पार्वती का अगर तस्वीर हो, जैसे कि अगर आपके पास वो फ़ोटो हो तो वो भी आप रखकर पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं हो तो उनको आप स्मरण करके भी ये सभी चीज़ें उनको वहाँ पर अर्पित कर सकते हो दोस्तों। शिव जी का अभिषेक। अब भगवान शिव का अभिषेक कैसे करें? सबसे पहले जल और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध आदि से अभिषेक कर सकते हो। फिर भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में शिव जी से कहिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनको याद करें, और ये ज़रूर ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें दोस्तों। इसके बाद धूप और दीप ज़रूर जलाएँ। उसके बाद नैवेद्य आप अर्पित करें। पाठ और मंत्र का जाप कौन-सा करना है? शिव चालीसा आप पढ़ सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र भी आप कर सकते हो, और संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जाप पूरे परिवार सहित करीजिए। और अगर आप जिस दिन उद्यापन कर सकते हो उस दिन आप हवन भी करवा सकते हो। हवन कराना ज़रूरी होता है दोस्तों जब आप उद्यापन करते हो। अगर आप किसी परिस्थिति के अनुसार नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार सरल विधि से भी कर सकते हो घर में ही। ठीक है? उसके बाद आपको भगवान जी की आरती करना है। अब भगवान शिव और माता की आरती करते समय आपके मन में बहुत शांति बनाए रखें, और परिवार की, आप जो भी अपना परिवार है उनकी सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आप उनकी घर और शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। अंत में कपूर जलाएँ और शिव जी और माता पार्वती का प्रणाम करें। अब आती है उद्यापन की बारी। उद्यापन का महत्वपूर्ण बात जो होता है वो होता है दान। आप जो भी दान चढ़ा दे सकते हो, जैसे कि वस्त्र, रुमाल, जनेऊ, नारियल आदि सब रख सकते हो। माता पार्वती के लिए साड़ी या चुनरी या हरी चूड़ियाँ जो भी होती है वो जोड़ा भी आप वहाँ पर उनके लिए रख सकते हो। इन सामग्रियों को श्रद्धापूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान इस दिन। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएँ, और जो भी है बहुत अच्छा आप सेवा कार्य करें दोस्तों। जो भी आपसे हो सकता है, आपकी परिस्थिति जो है, आप जितना कर सकते हो उतना ही दान कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो बताया गया, थोड़े वीडियोज़ में ऐसा बताया जाता है कि आपको ये ज़रूर दान करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है, पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपसे जितना हो सकता है, आपसे जितना संभव हो उतना ही आप दान करें। अगर आप एक गरीब को भी एक एक टाइम का जो भोजन है वो करा सकते हो,
अगर वो भी कराओगे तो शिव ज़रूर प्रसन्न हो जाएँगे। आखिर में भगवान से यहाँ प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव को और माता पार्वती से कहिए, हे महादेव, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार का व्रत पूरा किया और आज आप उनका उद्यापन भी किया। पूजा में मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे परिवार को हमेशा सुख बनाए रखना और आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमेशा रहे। इस प्रकार आपको अपने परिवार के लिए जो भी है इस प्रकार से आप शिव जी के सामने कह सकते हो। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और प्रसाद जो है सभी में आप बाँट सकते हो। तो भक्तों, इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा से विश्वास के साथ आप सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हो। अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, उसका उद्यापन का अगर आपको विधि चाहिए तो आप जो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज की जानकारी सरल भाषा में अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्वती माता और शिव जी की हमेशा कृपा दृष्टि आपके घरों में बनाए रहे। तो जो भी शिव भक्त है ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।